सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु ग्रह जो है कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को शाम को 7:46 पर, और 18 अक्टूबर को जब भी प्रवेश करेंगे तो 5 दिसंबर तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे, जहाँ पर गुरु बृहस्पति उच्च का हो जाएगा और 11 नवंबर को ये वक्री अवस्था में भी चलेंगे। तो लगभग 1.5 महीने का समय गुरु बृहस्पति का रहेगा, क्योंकि इससे पहले ये मिथुन राशि में चल रहे हैं। अब मिथुन से कर्क में जाएंगे, फिर पुनः 5 दिसंबर को वापस मिथुन में ही आ जाएंगे। तो 1.5 महीने के समय में मिथुन राशि से निकल के जो कर्क में जा रहे हैं, आने वाला समय कैसा रहेगा इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरु बृहस्पति के बारे में धर्म और अध्यात्म के कारक ग्रह कहे गए हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति को जो है पुत्र संतान प्राप्ति में सहायक माना जाता है और किसी की अच्छी पढ़ाई के लिए भी ये कारक ग्रह हैं, जैसे ऊंची शिक्षा प्राप्त करना और बुद्धि, विवेक, बड़ा भाई, सराफे का व्यापार यानी सोने का, और ख़ासकर शरीर में जो लीवर पर अपना अधिकार रखते हैं, हृदय यानी पाचन प्रक्रिया जो होती है जहाँ तक कि लीवर, उस पर इनका अधिकार होता है। किसी भी स्त्री की कुंडली में पति सुख के कारक गुरु बृहस्पति को कहा जाता है। और इसके अलावा जो है गुरु बृहस्पति की 2 राशि है, धनु और मीन राशि, यानी 2 राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। अगर किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, मजबूत है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो जातक को जो है अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा जातक जो है धर्म अध्यात्म में रुचि रहता है, पूजा पाठ करने वाला, दान धर्म करने वाला, धार्मिक यात्राएं करने का शौक़ होता है और अच्छे पद पर काम करता है। सोने का व्यापार भी होता है, या किसी मंदिर का पुजारी या बड़ा धर्माध्यक्ष होता। अगर बृहस्पति अच्छा है तो आपका मन धर्म कर्म में लगा रहेगा, अच्छी नौकरी होगी, जीवन के सभी प्रकार के सुख जो है व्यक्ति को मिल जाते हैं। और इसके उलट यदि बृहस्पति आपका नीच का है, कमज़ोर है और पापी ग्रहों से पीड़ित है आस्ते हैं, तो फिर आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे किसी स्त्री कुंडली में पति सुख का कारक बृहस्पति है, अगर बृहस्पति उसकी कुंडली में पीड़ित है तो उसे पति सुख मिलने में दिक्कत आ सकती है। और कोई व्यक्ति जिसकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो फिर धर्म अध्यात्म से उसका मन भटक सकता है, संतान संबंधी समस्याएं मिल सकती है, शरीर में दिक्कतें आ सकती है, लीवर में यानी खान पान के उसमें, और व्यापारी में भी दिक्कत हो सकती है, घाटा उठाना पड़ सकता है, और उसकी बुद्धि जो है सही तरह से कई बार काम नहीं कर पाती। क्योंकि गुरु बृहस्पति का शुभ होना बहुत अच्छा होता है और अशुभ होना थोड़ा ख़राब होता है, क्योंकि अशुभ होने पर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। हम बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लगन के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का कैसा परिणाम रहने वाला है अगला 1.5 महीना। तो इस समय बृहस्पति जो है आपके पराक्रम स्थान में रहेगा, उच्च का बृहस्पति है, तो बृहस्पति के यहाँ पर रहने से जो है आपका पराक्रम बढ़ेगा, काम काज में तेज़ी आएगी, कोई आप काम करने की सोच रहे रुका हुआ तो उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो है अपने छोटों से जो है पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जो आपसे छोटे हैं वो आपको पूरा सहयोग देंगे, आपके कार्य में हाथ बटाएंगे और थोड़ी बहुत भागदौड़ रहेगी, जिसका परिणाम जो है आपको सफलता भी मिलेगा। यानी कि अगर जो आप भागदौड़ आज करेंगे उसकी सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पति की जो 3 दृष्टि भी होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ की तो तरक्की करते ही है और जहाँ देखते हैं वहाँ की भी तरक्की करते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इन्हें शुभ कहा गया है सबसे ज़्यादा ज्योतिष में। तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर है, जो जीवन साथी का स्थान है वो बहुत अच्छा है, यानी कि इस समय कहीं शादी ब्याह की बात आपकी चल सकती है। अगर आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं जो वृषभ राशि के जातक है, तो कहीं सगाई आपकी हो सकता है आपकी नवंबर में शादी हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा समय इस समय आपका बन रहा है। इसके अलावा कहीं व्यापार करते हैं, व्यापार में साझेदारों के साथ आप जुड़े हुए हैं,
तो उनसे भी लाभ होगा, यानी कि जो साझेदार है आपके, जो बिजनेस या व्यापार में आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपको लाभ पहुंचाएंगे और साझेदारी जो है आपकी अच्छी रहेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि नीच की दृष्टि है, लेकिन फिर भी आपका मन धर्म क्रम में रहेगा। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, दान धर्म करते रहेंगे, मन आपका जो है थोड़ा बहुत पूजा पाठ में रहेगा और इस समय जो है आपका भाग्य उन्नति करेगा। यानी कि भाग्य उन्नति का आपका समय है, जो आपका भाग्य है वो धीरे तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और अब बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर शनि पर पड़ रही है, यानी कि जहाँ गुरु बृहस्पति देख रहे हैं लाभ स्थान को, वो अपनी राशि को देख रहे हैं। उसके अलावा शनि महाराज पहले से ही वहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर दृष्टि होने से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि से शत्रुता है बृहस्पति की, और बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर है। तो मिला जुला परिणाम आप देख सकते हैं। जैसे अपने बड़ों के साथ थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है, जहाँ थोड़ा लाभ होना वहाँ तो कुछ हानि भी हो सकती है। तो इस तरह का कुछ परिणाम आपको मिला जुला दिखाई देता है। और घरों की हम बात करेंगे तो राहु आपका इस समय अच्छा है। राहु जो है आपके कर्म क्षेत्र में है, यानी कि कैरियर स्थान में है। कैरियर स्थान में राहु का होना बहुत अच्छा है। कहीं कैरियर से जुड़ा हुआ काम आपका बन सकता है। जैसे कहीं आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो अच्छी, तो कहीं नौकरी आपकी मिल सकती है, या नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। और पिता से भी जो है आपको लाभ होगा, यानी पिता से भी कुछ धन संपत्ति आपको मिल सकती है। पिता द्वारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली में। और कैरियर आपका अच्छा रहेगा। अभी लगभग 1.5 साल राहु आपका यहाँ रहेगा वृषभ राशि वालों, तो अगले 1.5 साल तक के लिए काफ़ी अच्छा आपका कैरियर दिखाई देता है। केतु की बात करें तो केतु इस समय सुख स्थान में है, यानी कि माता के स्थान में केतु बैठा हुआ है। यहाँ पर होना तो आपकी माता की सेहत को बिगाड़ सकता है। कुछ जो है आपकी माता जी की सेहत खराब रहेगी, जिसके कारण कुछ दवाई खानी पड़ सकती है। और भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में बाधाएं आ सकती हैं। केतु जो है सिंह राशि में है, तो ये शत्रु राशि का केतु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई मसला, उसमें आप उलझ सकते हैं, उसमें कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ दिक्कत रहेगी। और वाहन अगर ख़रीदना चाह रहे हो उस समय हो सकता है वाहन ख़रीदने में भी आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, या वाहन बेचना पड़ जाए। मंगल इस समय आपका 6ठे स्थान में है सूर्य के साथ। सूर्य नीच का है, लेकिन सूर्य जो है आपका बदल जाएगा और फिर मंगल रहेगा सूर्य के साथ। तो कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो उसमें सफलता मिलने के चांस आपको दिखाई देते हैं, कि सरकारी नौकरी से जुड़े हुए कुछ मसले आपके हल हो सकते हैं। शुक्र आपका पंचम भाव में जो है नीच का होकर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी उच्च की दृष्टि लाभ स्थान पे है। तो शिक्षा से जुड़े हुए कुछ कार्य आपके सफल हो सकते हैं। हालांकि पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, इसके कारण कहीं सट्टे लॉटरी में आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी बहुत नुकसान भी उठाना आपको पड़ सकता है। तो ये था वृषभ राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।